हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था रेशो एंड प्रोपोर्शन, उसी में आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। देखिए इसमें दिया है द रेशो बिटवीन मेल एंड फीमेल मेंबर्स इन अ क्लब is 2:3. If the number of male members is increased by 200, the ratio becomes 5:6. How many female members are there in the club? देखिए इसमें क्या दिया गया है, एक क्लब है, इसमें पुरुष और महिला सदस्य हैं जिनका जो रेशो है वो 2:5 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ लेंगे मेल के लिए हम m लेंगे एंड फीमेल के लिए f। ठीक है, देखिए इनका रेशो दिया है 2:3, ये इनका रेशो दिया गया है। उसके बाद इन्होंने दिया है यदि जो पुरुष हैं, पुरुष सदस्य हैं, उनकी संख्या में 200 की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इनका जो रेशो है वो कितना हो जाता है 5:2। तो ये मेरा इनिशियल है, इधर मैं लिख देती हूँ इनिशियल, ये मेरी वैल्यू है। ओके, ये इनिशियल है और इधर मैं लिखूंगी फाइनल। ओके, देखिए फाइनल क्या हो जाएगा, ये रेशो जो बनेगा मेरे पास ये 5:6 ये बन रहा है। तो इन्होंने पूछा है कि क्लब में कितनी महिला सदस्य हैं। अब देखिए इन्होंने बोला है कि जो 200 है वो पुरुष हैं जिनकी वृद्धि होती है। ठीक है, देखिए वृद्धि किस में हो रही है, मेल में। तो आप ये देखिए जब मेल में वृद्धि हुई है तो जो फीमेल का रेशो है वो तो हमें जो फीमेल का नंबर है जितना पहले था उतना ही अब रहेगा। बट देखिए यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ पहले फीमेल कितनी थी 3 थी बट अब 6 हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फीमेल है उनका रेशो हम बराबर करेंगे। तो मैं इसको क्या करूंगी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये 6 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से देखती हूँ तो मेरे पास जो कितने आएंगे, अगर मैं यहाँ से मेल देखती हूँ तो मेरे पास 4 होंगे और अब इसके बाद जो बने होंगे मेरे पास वे कितने बन गए होंगे, देखिए 5। ठीक है, तो जो इनका डिफरेंस होगा मेरे पास, पहले 4 मेल थे अब कितने हो गए हैं 5, तो डिफरेंस क्या होगा 1। और उसी 1 की वैल्यू जो है मुझे क्वेश्चन में 200 दी गई है। तो देखिए उसमें मुझे पूछा क्या है, इसमें पूछा गया है कि क्लब में कितनी महिला सदस्य हैं। तो महिला कितनी है 6 है, तो हम निकालेंगे। देखिए ये कितना है 200 टाइम्स है, तो इसका भी मैं 200 टाइम्स करूंगी तो ये मेरे पास क्या जाएगा 1200। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घनश्याम इज थ्राइस एज ओल्ड एज आकाश। जो घनश्याम है और एक आकाश है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगी जी ये घनश्याम है और ये लिखूंगी मैं आकाश। इसका रेशो मैं लिखूंगी कितना है, देखिए घनश्याम थ्राइस है किससे, आकाश से, तो इसका रेशो क्या हो जाएगा 3:1, ये दोनों का रेशो होगा। उसके बाद दिया है 10 years ago घनश्याम was 4 times as old as आकाश, what is the difference between their current ages in years। अब देखिए इसमें हमें क्या दिया है, घनश्याम की आयु जो है आकाश की आयु से 3 गुना अधिक है, तो ये मैंने दोनों का रेशो लिखा। उसके बाद इन्होंने बोला है कि 10 साल पहले की बात है, घनश्याम की उम्र जो है आकाश से 4 गुना थी। ठीक है, अगर मैं यहां से लूंगी, ये देख लेती हूँ मैं यहाँ से 10 years old, 10 years ago, 10 years। ओके, अब यहाँ घनश्याम और आकाश की जो एज है, देखिए उसमें क्या था 4 टाइम्स थी इसका। ठीक है, आकाश का 4 टाइम्स थी, तो मैं 4:1 यहाँ लूंगी। उसके बाद देखिए सबसे पहले मैं देखूंगी कि इनका, मैंने आपको बताया कि एज का डिफरेंस जो होगा वो कितने भी साल हो बट जो एज का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ देख पा रही हूँ तो देखिए यहाँ से क्या है 4:1 का रेशियो है, यहाँ 3:1 का है, मतलब यहाँ डिफरेंस कितना बन रहा है, देखिए यहाँ का जो डिफरेंस है वो कितना बन रहा है मेरे पास 2, और ये जो डिफरेंस है ये मेरे पास बन रहा है 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस सेम हमें करना है, तो मैं क्या करूंगी, देखिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ओके, तो मेरे पास रेशो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो 8:2 ये मेरे पास होगा, इधर से मैं देखती हूँ तो 9:3 ये मेरे पास होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये मेरे पास जो घनश्याम है पहले 8 साल का था, अभी क्या हो गया रेशो के हिसाब से 9 ईयर्स का, तो यहाँ से मैं डिफरेंस जब लूंगी ईयर्स का तो मेरे पास कितना आएगा 1, और ये डिफरेंस जो मुझे क्वेश्चन में दिया गया है 10 दिया गया है, मतलब ये 10 टाइम्स है। उसके बाद देखिए इसमें क्या पूछा गया है, जो वर्तमान आयु है
उनके बीच का डिफरेंस पूछा गया दोनों का, ठीक है। तो जो ये मेरे पास जो है ये क्या है, प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है मेरे पास ये, ठीक है। इनका डिफरेंस मुझे निकालना है। देखिए इनका डिफरेंस कितना आएगा, यहां से अगर मैं लूंगी इनका डिफरेंस, डिफरेंस तो मेरे पास कितना होगा, देखिए 6, ठीक है। तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका भी मैं 10 टाइम्स करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 60, ठीक है। तो ये आंसर होगा 60 ईयर्स। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100, मतलब क्या है, कोई 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें से बताया गया है कि कितने एवरेज मार्क्स हैं, ओके। बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स के एवरेज मार्क्स दिए गए हैं इन द एग्जामिनेशन एंड कितना दिया है, 75 एंड 80 रेस्पेक्टिवली। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ all the student in that examination are 78, जो टोटल स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क्स है वो दिया गया है 78। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। हमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बताना है। देखिए एक बार हिंदी में पढ़ेंगे। एक परीक्षा में जो लड़के हैं और लड़कियों, ठीक है, इनका जो एवरेज अंक है वो 100 में से काउंट करा गया है, जो है 75 एंड 80। तो मैं यहाँ लिखूंगी, देखिए मैंने बॉयज के लिए बी लिखा, गर्ल्स लिखूंगी जी, ठीक है। दोनों के एवरेज मार्क्स दिए हैं तो मैं लिखूंगी यहाँ पे इसका 75 है बॉयज का और ये है 80 गर्ल्स का, ठीक है। तो देखिए अब इसमें एलिगेशन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ दिया है, यदि उस परीक्षा में सभी छात्रों का औसत अंक, अब सभी छात्रों का है तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 78 आएगा। उसके बाद यहाँ दिया है लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से रेशो मुझे बताना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से डिफरेंस लूंगी। देखिए यहाँ से डिफरेंस अगर मैं ले लूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 होगा। और यहाँ से लूंगी तो देखिए मेरे पास कितना डिफरेंस आएगा, 3 आएगा। तो ये जो है मेरा ये रेशो है किसका, बॉयज एंड गर्ल्स का, 2:3, यही मेरा आंसर है। तो देखिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा मेरा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज डिवाइड्स, ये 1200 रुपीज है, इन द रेशो ऑफ 2, 1 एंड 3। ये रेशो दिया है अमंग 3 ऑफ हिज फ्रेंड्स, 3 कोई फ्रेंड्स है उनमें इस रेशो में डिवाइड किए गए हैं पैसे, ठीक है। द अमाउंट इक्वल टू द सम ऑफ 3 टाइम्स द लार्जेस्ट शेयर एंड 2 टाइम्स द स्मॉलेस्ट शेयर इज। सबसे पहले देखिए ये 1200 रुपए है मेरे पास, इनको 2, 1 और 3 के रेशो में डिवाइड किया गया है। तो मैं 3 फ्रेंड्स मानूंगी, एक मेरे पास ए होगा, एक बी, एक सी, ठीक है। इन तीनों का रेशो मुझे दिया है 2:1:3, ठीक है। ये अपने 3 दोस्तों के बीच बांट दिया, तो मैंने 3 जो फ्रेंड्स है वो ए बी सी लिए। उसके बाद इन्होंने बोला है कि सबसे बड़े हिस्से के 3 गुना और सबसे छोटे हिस्से का 2 गुना, इनका योग मुझे बताना है। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा है कि 1200 रुपए की जो राशि है उसको डिवाइड करा गया है। तो मेरे पास टोटल राशि यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2, 1 और 3, यानी कि कितना हो जाएगा, अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो ये मेरे पास कितना आएगा, 6, ठीक है। 6 की जो वैल्यू दी गई है वो मुझे दी गई है 1200 रुपया, ठीक है। तो कितने टाइम्स है, देखिए 200 टाइम्स है। उसके बाद इन्होंने बोला है, देखिए सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना। सबसे बड़ा कौन सा हिस्सा है, देखिए ये है मेरे पास 3 है, तो 3 का 3 गुना ये मैंने लिया। उसके बाद सबसे छोटे के हिस्से का 2 गुना। सबसे छोटा क्या है, ये बी है, इसका 1 है, इसका 2 गुना। और इन दोनों का मुझे क्या बताना है, सम बताना है और इसका मुझे वैल्यू बतानी कितनी आएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 + 2, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 11। तो अब मुझे 11 की वैल्यू क्या है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखिए 6 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1200 है, तो मैं 11 की यहाँ से कैलकुलेट कर सकती हूँ, इसका भी 200 टाइम्स होगा, तो ये कितना आ जाएगा 2200, ठीक है। तो देखिए यही मेरा आंसर होगा। ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सी है मेरे पास, तो ये सी राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 250%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। देखिए सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, जो मेरे पास एक आर्टिकल है इसको 250% लाभ पे बेचा गया है, ठीक है। देखिए अगर मैं प्रॉफिट देखती हूँ, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 250% है। देखिए 250% का क्या मीनिंग होगा, अगर मैं 250% को फ्रैक्शन में चेंज करूंगी तो अपॉन 100 करूंगी मैं, ओके। इसका क्या आ जाएगा, देखिए मेरे पास 25 चौका 100 होगा और ये यहां से आ जाएगा, देखिए मेरे पास 10, इसका मतलब क्या है 5/2,
अब देखिए क्या है इसमें, सबसे पहले हम देखेंगे नीचे जो हमेशा मेरा आता है ये मेरे पास सीपी होता है, ऊपर जो आएगा ये हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या था, कॉस्ट प्राइस जो मेरे पास है वो 2 है और जो मेरे पास प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 5। ठीक है, अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस मतलब एसपी। तो एसपी क्या होता है, देखिए सीपी प्लस प्रॉफिट। तो एसपी क्या हो जाएगा मेरे पास, हम यहां से देख सकते हैं 2 + 5, तो ये क्या आएगा मेरे पास 7। ओके, तो इन्होंने क्या पूछा है, सीपी और एसपी का रेशो पूछा है, तो सीपी रेशो एसपी अगर मैं निकालूंगी तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से सीपी होगा 2 और ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ ये दिया है मुझे रेशन प्रोपोर्शन में, ये x बताया है 0 से बड़ा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं देख पाऊंगी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई मैं करूंगी और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तब ये इक्वल होंगी। ठीक है, तो 28.9 इंटू 36.1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स। इसका क्या मतलब होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी देखिए मेरे पास 28.9 इंटू 36.1। ठीक है, यहाँ से पूछा एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूंगी तो क्या करूंगी, देखिए अंडर रूट में करूंगी इनको 28.9 इंटू 36.1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैं निकालती हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 289 किसका अंडर रूट होता है, देखिए 289 का अंडर रूट होगा 17 एंड 36 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 36.1 का, ये आ जाएगा इसका आ जाएगा 19। और देखिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ से मेरे पास 2 के बाद पॉइंट है तो मैं यहाँ से पॉइंट 10 करूंगी। ओके, देखिए अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 19 सत्ते 133 होगा, यहाँ मैंने लिखा ये 13 मेरा कैरी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 19 का 19 और ये 32। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि ये ऑप्शन 20 राइट हो जाएगा मेरे पास। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है, 30 इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 18 एंड a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखिए 30 जो है 18 और a का मीन प्रोपोर्शनल है तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर मैं किसी का मीन प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करूंगी तो देखिए उसका फॉर्मूला होता है √a इंटू b। ठीक है, और इसमें क्या दिया है, मीन प्रोपोर्शन दिया है 30 इज इक्वल टू, ये किस किस का है 18 एंड a, इनका है। तो देखिए यहाँ से मैं अंडर रूट हटाऊंगी तो इधर स्क्वायर करूंगी तो ये मेरे पास क्या जाएगा 900, ये आ जाएगा 18 इंटू a। ठीक है, देखिए अगर 18 पंजे 90 यहाँ से, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 50। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये है 0.16 एंड 0.36 के माध्य अनुपाती के साथ इतने और इतने के औसत अनुपाती का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अभी जैसे मैंने करा ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसका क्या निकालेंगे, मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे, यहाँ से इसका भी मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे और दोनों का रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये आप होमवर्क में करेंगे और इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, आप सॉल्व जरूर करेंगे और किसी वजह से आपका आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करा दूंगी। ओके, हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा क्वेश्चन है, द प्रोपोर्शन ऑफ सुरेश स्पेंडिंग टू सेविंग इज 3:1, his salary rises by 25%, what percentage of his expenditure will increase if his saving grow by 10%। देखिए इसमें दिया है सुरेश के बचत और खर्च का अनुपात। तो इसमें क्या देखिए एक्सपेंडिचर में लिखूंगी, एक्सपेंडिचर और किसका है, सेविंग का रेशो दिया है मुझे कितना है 3:1। ठीक है, देखिए अगर हमारा एक्सपेंडिचर और सेविंग है तो इनको अगर हम ऐड करते हैं तो मेरे पास क्या बनता है इनकम। ठीक है, तो ये मैंने इनकम लिखा इधर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इनकम देखती हूँ तो यहाँ से मेरे पास कितनी हो जाएगी, देखिए 4 हो जाएगी। ओके, अब यहाँ से दिया है कि जो उनकी इनकम है वो 25% बढ़ती है। ठीक है, तो देखिए 25% इसका अगर मैं निकालूंगी, इसका 25% अगर हम निकालते हैं 4 का तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1। ठीक है,
अब यहीं पे उन्होंने बोला है कि जो उसकी बचत है वो 10% की बढ़ जाती है बचत, यानी कि जो देखिए ये है 1, ये कितना बढ़ेगा मेरे पास, ये 10%। ठीक है, तो कितना बढ़ जाएगा, देखिए इसका 10% कितना होगा, 0.1, ये हो जाएगा 10%, 0.01। ठीक है, 0.1। तो अब पूछा गया है कि जो उनका एक्सपेंडिचर है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होने वाली है, ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए क्या है यहाँ से, अब ये मेरे पास तो बराबर होना चाहिए बट नहीं है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास 0.09। ठीक है, अगर मैं 1 में से 0.1 माइनस करती हूँ तो देखिए मेरे पास कितना आता है, 0.9। ठीक है, तो अब क्या है कि जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो 0.9 बढ़ा है, बट देखिए इन्होंने पूछा है परसेंटेज में आंसर। ठीक है, तो मैं निकालूंगी यहाँ से 0.9 किसका होगा, 3 का कितना परसेंट होगा, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी, देखिए यहाँ से एक 0 चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 जो 9 यानी कि 30%। तो देखिए ये 30% इंक्रीज होगा, तो यही मेरा आंसर है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, और हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इनिशियल इन अ कॉलेज 5:6। If 40 boys leave the college and 50 girls join the college, the ratio will become 8:11. Find the numbers of girls initial in college. अब देखिए इन्होंने क्या है, प्रारंभिक में दिया है बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो 5:6, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो। ठीक है, कितना है देखिए 5:6 ये है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि 40 जो है 40 बॉयज जो है वो कॉलेज छोड़ देते हैं, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से 40 बॉयज कॉलेज छोड़ के चले गए। ओके, 50 जो गर्ल्स हैं वो कॉलेज में आ गई नहीं, 50 गर्ल्स यहाँ से मैंने देखा 50 गर्ल्स आ गई हैं नहीं। ठीक है, उसके बाद जो उनका रेशो है वो 8:11 हो जाता है, 8:11 ये हो जाता है। तो हमें बताना है कि कॉलेज में गर्ल्स जो थी इनिशियल में क्या थी। ठीक है, ये हमें बताना है। देखिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने माना कि जो शुरू में मेरे पास बॉयज थे वो 5x थे। ठीक है, उसके बाद 40 ने छोड़ दिया कॉलेज, उसके बाद क्या है 6x मेरे पास गर्ल्स थी जिसमें 50 गर्ल्स और ऐड हुई, तो उनका जो फाइनल रेशो बना वो कितना बना, 8:11। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वहां से भी हमारा आंसर आ सकता है। देखिए मैं यहाँ से अगर देखती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 55, यहाँ से आएंगे 55 और ये आ जाएगा मेरे पास 6 48 48। इनका जब मैं डिफरेंस लूंगी तो देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा 7x। ठीक है, उसके बाद यहां से मेरे पास आ जाएगा ये 440 और इधर से आ जाएगा 5 8 40, तो मतलब 400। तो देखिए हम इनको ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 840, तो ये मेरे पास आ जाएगा 850। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, देखिए कितना आ जाएगा 120, ये मेरे पास आया। अब इन्होंने पूछा है कि जो लड़की है मतलब जो गर्ल्स हैं इनिशियल में, तो इनिशियल में गर्ल्स कितनी थी 6, इसका मतलब 6x। ठीक है, तो 6x की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो 120 इंटू 6, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 720। बस यही आंसर होगा, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा मेरे पास। देखिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। देखिए अभी मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कराऊंगी, मुझे 10 to 11 क्वेश्चन ही हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। ओके, देखिए इसी के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाती चल रही हूँ, तो आपको जैसी भी क्लास लगे आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, और जो भी इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है, क्वेश्चंस की अप्रोच प्रैक्टिस आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।